हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों वही प्रश्न लेकर आया हूं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, देखिए ये प्रश्न आपका मिसिंग नंबर से है। तो मिसिंग नंबर यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर मिसिंग नंबर आपको दिया गया है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको पता करना है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहूँ कि बीच में 33 है, यहाँ भी बीच में दोस्तों 33 है, और यहाँ भी बीच में क्या है 33 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बाहर वाली चार संख्याएं इनसे ये बीच वाला 33 बना होगा, यहाँ भी बाहर वाली संख्याओं से 33 बना होगा, और यहाँ भी क्या होगा, इन चार बाहर वाली संख्याओं से 33 बनेगा। तो कैसे बनना है वही आपको पता करना है। अगर मैं इन सभी को जोड़ूँ तो 9 और 7 16, 16 में 6 जोड़ूंगा दोस्तों 22, 22 में 5 जोड़ूंगा 27, 33 नहीं बनेगा। तो ऐसे तो नहीं बन रहा, कोई दूसरा तरीका दोस्तों करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों संख्याओं का मल्टीप्लाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चारों संख्याओं का मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई ले लेते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का ले लो, पहले इन दोनों का। 9 सत्ते कितना होता है दोस्तों 63 होता है, क्लियर है। और 5 छिक्के कितना होता है 30 होता है। 9 सत्ते 63 ले लिया, 5 छिक्के कितना होता है 30 होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इस 63 में से इस 30 को अगर माइनस कर दूंगा तो 33 मिलेगा दोस्तों, ये वाला बात समझ में आ गई। वही यहाँ पर करके देखिए, 14 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 14 छिक्का कितना होता है दोस्तों 84 होता है, ठीक है। 17 तिक कितना होता है दोस्तों, 17 तिक का 51 होता है। 84 में से अगर आप 51 को माइनस करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा दोस्तों कितना 3, और 8 में से 5 जाएगा दोस्तों कितना 33। तो यहाँ भी आपको 33 मिल गया, और किस लॉजिक से मिल रहा है ये भी आपको पता चल गया होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 6 48 होता है दोस्तों, आप यहाँ पर 48 रख दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर दोस्तों 48 रख देंगे तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ मैं कितने से करूँगा कि 48 से माइनस करने पर 33 आ जाए। दोस्तों सबसे पहले पहला ऑप्शन ले लेते हैं 6। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा, 3 छिक्के कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अगर मैं 48 में से 18 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा 30 आएगा, 33 नहीं आ रहा तो पहला ऑप्शन गलत। अगर मैं 5 ले लूँ, 3 का मल्टीप्लाई कितने से करूँ 5 से, तो यहाँ पर 48 तो हमारा है। 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूँगा तो 3 25 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर मैं 48 में से 15 माइनस करूँ तो 8 में से 5 जाएगा दोस्तों कितना 3, 4 में से 1 जाएगा कितना 3। तो ये आ गया दोस्तों आपका 33, कितना आ गया 33 आ गया। बी ऑप्शन से मल्टीप्लाई करने से आया है, तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को पसंद आया होगा और लॉजिक भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 3 × 3 का सिमेट्री दिया गया है और क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको दोस्तों पता करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर दोस्तों आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो अभी तक आपकी समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न में क्या हो रहा है, अब तक समझ में आ गया होगा। अगर आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दे रखा है 6, ठीक, यहाँ क्या दे रखा है 7, यहाँ दे रखा है 17, ठीक है। 3 संख्या दे रखी है। अगर मैं इन तीनों को आपस में जोड़ूँ तो कितना मिलेगा दोस्तों, देखिए 6 और 7 13, 13 में 17 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 30 मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। इनको भी जोड़िए, क्या क्या दे रखा है 9, 5 और 16। इनको क्या करूँगा मैं दोस्तों जोड़ूंगा, 9 और 5 14 होता है, 14 में 16 जोड़ेंगे दोस्तों ये भी 30 हो गया। इनका योग 30 आया है, इनका योग 30 आया है, तो फिर इनका योग भी 30 आएगा। तो जोड़िए दोस्तों 4 + 8, क्लियर है। प्लस कितना जोड़ना है, क्वेश्चन मार्क हमको यहाँ पर जोड़ना है। तो 4 और 8 कितना आ गया 12 आ गया। तो 30 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना है क्वेश्चन मार्क की जगह, 18 ही तो जोड़ेंगे दोस्तों। 18 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 30 मिलेगा, क्योंकि 4 और 8 तो 12 हो गया। 30 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना है 18 जोड़ना है। 18 किस ऑप्शन में है, 18 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखेंगे आपको 3 × 4 का सिमेट्री दिया गया है दोस्तों। तो ये प्रश्न थोड़ा बड़ा लगेगा आपको, क्योंकि 3 × 4 का
सिमेट्री दिया गया है और यहाँ पर बीच में दिया गया है मिसिंग नंबर। जब दोस्तों बीच में मिसिंग नंबर दिया जाता है तो हम क्या करते हैं कि ये बीच वाली संख्या कैसे आई, ये बीच वाली संख्या कैसे आई, ये बीच वाली संख्या कैसे आई, उसी तरीके से ये बीच वाली संख्या मिलेगी। तो ये बीच वाली संख्या दोस्तों कैसे आएगी, 28 से और 8 से ये बीच वाली संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करें, 28 में से अगर 8 को माइनस कर देंगे, 28 में से 8 को माइनस कर दें दोस्तों कितना बचेगा, 20 बचेगा माइनस करने पर। और हमको कितना चाहिए, 60। तो 20 का मल्टीप्लाई अगर 3 से कर दें तो आपको 60 नहीं मिल जाएगा, मिल गया। क्या किया, इन दोनों का अंतर किया और 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 में से 3 को घटा लेते हैं। यहाँ 28 में से 8 को घटाया, यहाँ 7 में से अगर 3 को घटा देंगे तो 4। यहाँ दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 त्रिक का कितना होता है, 12। यहाँ पर देखिए आपको 12 मिल गया। क्लियर है, वही यहाँ पर कीजिए, 2 में से घटा दीजिए 1 को तो 1 मिलेगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करेंगे तो 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए आपको ये वाला 3 मिल गया। वही लॉजिक दोस्तों आप यहाँ पर लगा दीजिए। 38 में से माइनस कर दीजिए 11 को, 38 में से 11 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 27 बचेगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा दोस्तों तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए। 27 त्रिक का कितना होता है, 81 होता है। तो 81 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रश्न आपका मिसिंग नंबर से है। तो मिसिंग नंबर कहाँ पर दिया गया है, यहाँ बीच में। तो ये बीच वाली संख्या कैसे आई, ये बीच वाली संख्या कैसे आई, उसी तरीके से ये बीच वाली संख्या मिलेगी। तो ये बीच वाली संख्या दोस्तों कैसे मिलेगी, इन बाहर वाली संख्याओं से हमें ये बीच वाली संख्या बनानी है। तो कैसे बना सकते हैं, 225 को हम कैसे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 35 है, यहाँ 31 है। अगर मैं तीनों का मल्टीप्लाई करूँगा आपस में, संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं 2 संख्याओं का भी मल्टीप्लाई करूँगा तब भी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है, तो ये 225 हमें कैसे मिलेगा वो आपको दिमाग लगाना है। देखिए, अगर यहाँ पर मैं इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दूँ तो 3 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी इन दोनों को आपस में जोड़ दूँ, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, 8 4 12 3 कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। सभी का हमने क्या कर लिया, आपस में योग, 3 और 5 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, सभी को जोड़ा कितना हो गया, 15 हो गया। अगर आप 15 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, 225 होता है। और 225 आपको यहाँ बीच में दिया गया है। बात समझ में आई। वही यहाँ पर करेंगे आगे, जोड़िए, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, प्लस 5 और 1 कितना, 6, प्लस 3 और 1 कितना, 4। सबको जोड़िए, 2 और 6 8, 4 कितना, 12। 12 आया है। अगर आप 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 144। तो आपको यहाँ पर 144 ही तो दिया गया है। तो लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वही यहाँ पर कीजिए, आपस में जोड़िए, 1 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8, प्लस 1 और 3 कितना, 4, प्लस 2 और 3 कितना, 5। अब सबको जोड़िए, 8 और 4 12, 12 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17। तो 17 का आप करिए स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करेंगे आपको पता है कितना होता है, 289 होता है। तो 289 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 289। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया है, मिसिंग नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली संख्या कैसे आएगी ये आपको पता करना है। तो ये वाली संख्या कैसे आई है, ये वाली संख्या कैसे आई है, उसी तरीके से ये वाली मिल जाएगी आपको। तो ये वाली संख्या कैसे मिलेगी, 4 से और 8 से। तो 208 बनाने के लिए आपको 4 या 8 का कुछ ना कुछ ऐसा करना है, चाहे मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे स्क्वायर, चाहे क्यूब, कुछ भी कीजिए, 208 आपको बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, 4 और 8 दोनों को जोड़ देता हूँ, कितना हो जाएगा, 4 और 8 ये हो जाएगा 12। ठीक है, और मैं 12 का स्क्वायर करूँगा, कितना हो जाएगा, 144। क्लियर इतनी बात। लेकिन हमको तो 208 चाहिए, इन दोनों का हमने स्क्वायर किया तो 144 ही मिला है, हमको चाहिए 208। दोनों को एक बार जोड़ के स्क्वायर कर दिया, एक बार स्क्वायर कीजिए, ये दूसरी वाली संख्या क्या है, 8। एक बार स्क्वायर कीजिए इस 8 का, कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इसे जोड़िए, 4 और 4 8, ठीक है, 4 और 6 10 का 0 कैरी का 1।
1 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 208। आगे बात समझ में, पहले तो दोनों का जोड़ के स्क्वायर किया है, फिर दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर किया है और दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ भी वही कीजिए, पहले दोनों को जोड़ के स्क्वायर कीजिए। 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36। फिर बाद वाली संख्या का स्क्वायर करो, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब जोड़िए, 6 5 11 का 1, हासिल का 1, 3 और 2 5 और हासिल का 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 61। तो आपको ये 61 मिल गया। वही लॉजिक यहाँ पर लगाइए, दोनों को जोड़िए, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिए कितना 25। फिर बाद वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 4। 25 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में आपका 29 दे रखा है, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ, उसे भी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस संख्या का 32% 25.6 है, किस संख्या का है, ये पूछ रहा है आपसे। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, किस संख्या का 32% कितना दोस्तों 32% कितना है 25.6 है, कितना 32%। अब 32% का मान इतना है तो 1% का मान दोस्तों कितना होगा, निकाल लेते हैं। 25.6 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या 1, तो यहाँ पर 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे कटाऊंगा दोस्तों, तो इसे कटाऊंगा 8 से कटाएंगे, 8 चौके 32 और 1 ये जीरो मतलब 40। 8 से कटाऊंगा, 8 त्रिक का 24, 1 बचेगा 16, 8 दूनी का 16। ठीक है, 8 से कटा दूँ, 8 चौक 32, 8 25 40, ये कट गया। 5 से भाग दूंगा 4 में तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा तो दशमलव कितना हो जाएगा 40, 5 8 40 हो जाएगा। तो 5 से 4 में भाग देने पर क्या मिला 0.8 मिला। तो 1% का मान आपका कितना है 0.8। तो हमारा जो मूल्य होता है वो कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। तो 100% की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कितना दे रखा है आपको 0.8। क्लियर है, 0.8 दे रखा है। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पर नीचे 1 आ जाएगा और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो, एक संख्या है तो 1 जीरो। क्लियर इतनी बात। 100% का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 10 से 100 कट जाएगा 10 बार में, यहाँ पर दशमलव हट गया, 8 बचा। 8 का मतलब 8 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 100% का मान निकल के आया कितना 80। ये हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो किस संख्या का 32% 25.6 है, तो वो हो जाएगी संख्या कितनी 80। तो सी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि इन संख्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।